हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बच्चे। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, 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 क्या 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 हाल चाल। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लेक्चर यूनिट बैच में। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 7 में क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 7 में जो आज हमको पढ़ना है, सबसे पहले तो हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रिवाइज करा देंगे आपको कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता है, इस पे हम बात कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एसी जनरेटर। जनरेटर पूरे फील के साथ, एनिमेशन के साथ आपको एसी जनरेटर पढ़ा देंगे। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर, अगर मैं तुम्हें बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को ही कहते हैं। लेकिन कोई अगर स्पेशल स्टेटमेंट लिखा हो और कोई एम्फेसाइज किया हो स्टेटमेंट पर, ये पूछ रहा हो कितने तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट हो, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरह का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है सर? वास्तविकता में इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है। वास्तविकता में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक होता है असली इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है रेस्ट चार्ज की वजह से, ड्यू टू रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज, क्या हम इसको किसी और नाम से जानते हैं? हां, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो असली वाला होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वो रेस्ट चार्ज की वजह से आता है। वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। ई डॉट डी को डेल्टा वी तो कहते हैं। ये गोला रिप्रेजेंट्स क्लोज लूप में अगर चलोगे तो ई डॉट डी एल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो आएगा। ये कभी क्लोज लूप बनाता नहीं है। नकली वाला फील्ड किसके वजह से आता है? ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई समस्या नहीं सर, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है। इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। तो अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड में बी नॉन कंजर्वेटिव, ट्रू फॉल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में बी नॉन कंजर्वेटिव, में बी नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, बता ट्रू की फॉल्स। और ऐसा लिखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, बोलो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, बताओ क्या लिखोगे? दोनों स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बताओ। दोनों स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नॉन कंजर्वेटिव, यस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नॉन कंजर्वेटिव होता है। क्या होगा? ट्रू होगा। नीचे वाला क्या होगा? फॉल्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है? नहीं, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड से पैदा लिया हो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोज लूप में उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है। इनफैक्ट क्लोज लूप में ई डॉट डीएल की वैल्यू जो आती है, नकली वाली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो डी फाइव बाई डी टी के बराबर होती है। पास, हाँ मुन्ना, ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। हाँ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैन फॉर्म्स क्लोज लूप? हाँ, कैन फॉर्म क्लोज लूप। इंड्यूस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप ही बनाता है। तो अगर तुमसे ये पूछे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप, हाँ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप। तो दो तरह के होते हैं, एक असली वाला, एक नकली वाला। क्या असली नकली के कंसेप्ट से आपको याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा। आइए अब एक सवाल करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड? सर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियस कैपिटल आर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियस कैपिटल आर एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला। ओके ओके, मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर रीजन में जिसकी रेडियस आर है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है गधों की तरफ। देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस कैपिटल आर centered at O, centered at O. The field is perpendicular and out of the plane of the paper. Field is perpendicular and towards you. Field is perpendicular towards you.
स्ट्रेंथ वेरीजेस विद टाइम, बी इज इक्वल टू बी नॉट टी, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है बी नॉट टी के रिस्पेक्ट में, बी इज इक्वल टू बी नॉट टू। फाइंड द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, क्या करोगे सर, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है वहां पे क्लोज लूप बनाएंगे और इस क्लोज लूप में एक एलिमेंट डीएल मानेंगे और लगा देंगे फॉर्मूला ई इंड्यूस डॉट डीएल बराबर डी फाई बाई डी टी, किसके लिए सर, लूप के लिए, इस लूप के लिए फॉर्मूला लगाएंगे फॉर लूप। क्या करोगे, एक लूप मानोगे, अरे भाई डी फाई बाई डी टी तो किसी लूप से ही लिखोगे ना, हाँ तो उसके लिए लूप बनाओगे ना, हाँ कहां बनाओगे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लिख लो लिख लो अपनी भाषा में, अपनी रामलाल वाली भाषा में लिख लो, आराम से लिख लो कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले लूप बनाएंगे, कहां बनाएंगे, जहां मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पे लूप बनाएंगे। अब मान लो ये छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया तुमने, कि इस लूप के हर पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, हाँ तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, किससे, इस लूप से पास करने वाला फ्लक्स, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो एरिया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर इस लूप का, देखो आर रेडियस है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, हाँ इंटू डीबी बाई डी टी। अब इस डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आर रेडियस है स्मॉल आर, तो 2 पाई आर, ई इंड्यूस हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर बराबर पाई आर स्क्वायर, बी की वैल्यू बी नॉट टी है यहां पे रख दो, तो बी नॉट कॉन्स्टेंट बाहर, डी टी बाई डी टी आपका बचेगा बस, पाई से ये पाई कटेगा, आर स्क्वायर से एक आर काटोगे तो ये आर बचेगा, हाँ सर, तो ई इंड्यूस क्या बचा, ई इंड्यूस बचा सर 2 को नीचे ले आओ, तो स्मॉल आर एक बी नॉट, स्मॉल आर बी नॉट बाई 2 डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, आंसर आर बी नॉट बाई 2, आर बी नॉट बाई 2। 11th की टेंशन है, अच्छा भाई जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ लो अच्छे से, पढ़ रहे हो जो चल रहा है ना, जो यहां पे अभी चल रहा है उसको पढ़ लो अच्छे से, 11th की टेंशन है, जब 11th पढ़ने का समय था तो वहां सोच सोच के समय खराब करके 11th खराब कर लिया, अब 12th में 11th का टेंशन लेके 12th खराब कर लो, 12th में 11th का टेंशन लेके 12th खराब कर लो, उसके बाद ड्रॉप करना, और ड्रॉप में 11 12 दोनों का टेंशन होगा। अभी तो तुम अच्छे हो कि कम से कम एक ही साल का टेंशन है, यू आर 2 कदम आगे, यू आर 2 कदम फॉरवर्ड, बिकॉज यू हैव ओनली 1 ईयर का टेंशन, व्हेन यू विल ड्रॉप यू हैव द 2 ईयर का टेंशन, तो 1 ईयर का टेंशन इज बेटर देन 2 ईयर का टेंशन, सो प्लीज फोकस ऑन 12th एज ऑफ नाउ, सो दैट यू कैन नॉट हैव द प्लस 1 ईयर का ऑल्सो टेंशन, so avoid 1 year का टेंशन, focus on here, avoid 1 year का extra tension, focus on here, you are 2 कदम forward। और वैसे भी टेंशन खत्म करने का जुगाड़ आ रहा है, थोड़ा बीच में 5-6 दिन मेरा बहुत खराब हो गया, क्या करोगे, कुछ गलती की वजह से, कुछ जबरदस्ती लोगों की घुसने की वजह से, नहीं तो भाई जहर एकदम हो जाता, कोई बात नहीं, एक एक वर्ड अपनी हाथों से लिखा है सुनहरे अक्षरों में, एक एक वर्ड जल्दी आ रहा है सर, ऐसी अंग्रेजी जो आपने बोली है ना उसी अंग्रेजी में लाना, तब पढ़ के समझ आएगा सर, ऐसी भारी अंग्रेजी तो समझ ही नहीं आता हमको, हाँ तो भाई मैंने लिखा है, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, तो अपनी भाषा में लिखा होगा, जैसी अंग्रेजी आती है वैसे लिख दिया, एक एक वर्ड, ऐसा नहीं है कॉपी पेस्ट, एक चीज भी कॉपी पेस्ट नहीं है, एक एक वर्ड, एक एक स्टेटमेंट, एक एक डायग्राम, ठीक है। आओ देखो, अब ये स्मॉल आर जब कैपिटल आर से बड़ा होगा तो क्या होगा सर, यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे तो भी हो जाता सर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर लेते, भाई मैं तेरे जैसा कामचोर नहीं हूं, आई एम नॉट कामचोर लाइक यू, आई एम नॉट कामचोर लाइक यू, यू आर कामचोर, आई एम नॉट, आई विल डू
कंप्लीट डेरिवेशन. तो बाय डूइंग दिस you have revised one more times of the derivation itself, you know. इसी में अगर स्मॉल आर पे जाऊंगा तो ये लूप बनाऊंगा. अब भाई इस लूप के लिए अगर मैं सोचूं, इस लूप के लिए सोचूं, अगर यहां से मैं फ्लक्स लिखूं, इस लूप से फ्लक्स लिखूं, सबसे पहले तो स्मॉल आर रेडियस में यहां गया, इस लूप से फ्लक्स लिखूं, यहां पे डीएल एलिमेंट मानूं, तो तुम देख के बड़े अच्छे से बता सकते हो, बड़े अच्छे से बता सकते हो, बड़े अच्छे से बता सकते हो क्या बात की नहीं कि आगे भिखारी. अरे बाबा रे बाबा फ्री में देगा रे क्या, बाबा रे फ्री में देगा क्या है, फ्री में देगा क्या, अरे बाबा रे हैं. तू अगर डॉक्टर बनेगा तो क्या तूने सोचा है तू फ्री में इलाज करेगा जीवन भर? नहीं सर, नो प्रॉफिट नो लॉस पे करेंगे. अच्छा, फ्री में देगा रे बाबा रे फ्री में देगा क्या रे बाबा हम गरीब है रे, हमको फ्री में दे दे रे बाबा. बात की नहीं कि भिखारी पहले आ गए. आ जैसे तुम्हारी पूरी संपत्ति चली जाएंगी, उसमें तेरा घर नहीं जाएगा, उसमें तेरा बैंक बैलेंस भी नहीं जाएगा. देख इधर, फ्री में देगा कि रे बाबा रे. बात हुई नहीं, भिखारी पहले आ गए. वो एक एक कहावत हमारे यहाँ, पानी में मछली और नौ 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 बखरा, नौ नौ मन बखरा. पानी में मछली और नौ नौ मन बखरा, मतलब मछली अभी पकड़ में आया नहीं, बाकी लोगों ने बांट लिया उसको कि इतना मेरा, नौ मन मेरा, नौ मन तेरा, नौ मन मन. मन मतलब वो एक मेजर करने का क्वांटिटी होता है. पानी में मछली नौ नौ मन बखरा. आओ भाई यहां से फ्लक्स बता दो पहले, चलो यहां से फ्लक्स बता दो, यहां से फ्लक्स बता दो. क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, कम से कम ये फॉर्मूला इतनी बार लिख लिया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा. तो ई इंड्यूस इंटू डीएल बराबर डी फाइव बाई डी टी. कितने लोगों ने कहानी मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, कहावत सुना है, पानी में मछली नौ नौ मन बखरा. कह रहा चलो 50 पैसा देंगे, 10 पैसा देंगे. अबे तेरी मुंह दिखाई नहीं हो रही, समझ गया, तेरी मुंह दिखाई नहीं हो रही, चल निकल. यहां से यहां से यहां से यहां से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, यहां से फ्लक्स निकालना है, तो सबसे पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर रखो और इस लूप का टोटल इंटीग्रेशन करोगे. रेडियस इसका भी स्मॉल आर लिया है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर. हाँ होगा. अब यहां से फ्लक्स लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही बी आएगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन में अवेलेबल है, कैपिटल आर रेडियस के. तो कैपिटल आर रेडियस का होगा पाई आर स्क्वायर, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इफेक्टिवली हो जाएगा ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर बी नॉट बाहर इंटू डी टी बाई डी टी. क्लियर है क्या? हाँ. तो यहां से सिर्फ कटेगा आपका पाई से पाई. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी बेटा आर स्क्वायर बी नॉट बटा स्मॉल आर, टू स्मॉल आर इनफैक्ट, टू नीचे स्मॉल आर नीचे, आर बी नॉट इंटू डी टी बाई डी टी वन. ये आ जाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. पानी में मछली नौना मन बकरा. बाबा रे बाबा हम बहुत गरीब है रे बाबा. हाँ मोबाइल चला रहा है, 1 महीने के इंटरनेट के खर्चे में आ जाएगा. ले पढ़ ले आगे. सर बता दो कितना रुपया है, अभी से जमा करेंगे. हाँ 2-4 कट्ठा खेत बेच देना बाबूजी का, बाबूजी का खेत बेच देना, 2-4 बकरी वो रख देना, 2-4 कट्ठा खेत बेच देना. 35 चैप्टर टोटल है बेटा, 35 चैप्टर. तुम जो 1 साल में पूरा खराब करके बैठे हो और अगले 1 साल तक पूरा टेंशन ले रहे हो, सब खत्म. 35 चैप्टर टोटल.
क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो ये देखो बेटा, यहां से पूछा है कि इस पूरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बोलो। तो अगर ये तुम पूरा लूप ले लोगे, पूरा लूप ले लोगे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो इसका फ्लक्स हो जाएगा जीरो और ऑलवेज जीरो रहेगा, ऑलवेज जीरो, चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स ऑलवेज जीरो है। तो लूप 2 में इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका? जीरो। इसमें इंड्यूस ईएमएफ देखोगे तो इंड्यूस ईएमएफ होगा डी फाई बाई डी टी। सर माइनस साइन के साथ, अगर माइनस है तो लगा दो। अब इस लूप में अगर इंड्यूस ईएमएफ देखोगे तो देखो बेटा, फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी, और इस लूप में कितने क्रॉस सेक्शन एरिया तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है? स्मॉल आर एरिया तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो यहां पे जब फ्लक्स लिखोगे माइनस डी पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाई डी टी। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो पाई आर स्क्वायर बाहर, डीबी बटा डी आ जाएगा। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्लियर है क्या ये बात? चलिए अब बात करते हैं, एक सवाल देते हैं आपको। एक बेटा ऐसा सवाल है, जरा ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है ना 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 ना, रेक्टेंगुलर लेते हैं, चल रेक्टेंगुलर लूप है। इस लूप का साइड लेंथ है ए और विड्थ है इसका बी, ठीक है। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ प्रेजेंट है, तुम्हारी तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तुम्हारी तरफ, गधों की तरफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है? यूनिफॉर्म। बी इज इक्वल टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और इस लूप को मैं गोल गोल घुमाता हूं ऐसे, देखो गोल गोल घुमाता हूं ऐसे ऐसे। अब बताओ इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा कि नहीं? बताओ इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा कि नहीं? बोलो देखो, इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा कि नहीं? हां या ना में जवाब दो। सभी बच्चे जवाब देंगे प्लीज, हां या ना में। रीजन बताओ। सभी ने ना बोला है। आई एम इंप्रेस्ड बाय यू ऑल, आई एम हाईली इंप्रेस्ड बाय दिस लक्ष्य बैच, हाईली इंप्रेस्ड। सभी लोग रीजन बताइए क्यों। फूल हो गुलाब का जैसे महल हो ताज का, और जिंदगी का हर एक कदम पे टीचर हो एमआर जैसा। कोई सेंस है इस बात का? कोई राइम है इसमें? दोबारा कोशिश कर, नेक्स्ट बार आ। ये क्या चल रहा है इधर? वो था तूफान जो लक्ष्य में आया था, अकेला था पर मानो पूरी लक्ष्य को एक साथ लाया था। लोग पूछेंगे कि वो फिजिक्स वाली स्ट्रेटजी को देना एमआर स्टार बिहार आग लगा लेकर आया था। सर आपको पढ़ने नहीं आ रहा तो मुझे पढ़ना भी नहीं, चल। नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, जागृति, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का डेफिनेशन आपको पढ़ना था 11th क्लास में। सर आपके लिए कि वो रुकता नहीं किसी, वो रुकता नहीं है, वो झुकता नहीं है। पैसे आगे झुका होगा कमजोर, राजा झुकता नहीं है। आपको कभी मैंने हारा ना देखा है, लड़ते हो लड़ोगे, आप हो जज्बात हो चुपचाप हंसते हो और हंसते रहोगे। सर क्या मैं चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूं? 2, 3, 4 चैप्टर नहीं किया बेटा, वो कर लो पहले। इसका रीजन बता। सारा टैलेंट आज लक्ष्य बैच में ही आ गया है बेटा, थोड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ, आर्ट्स वार्ट्स भी सब लोग पढ़ो मिलजुल के, सारा टैलेंट लक्ष्य बैच में ही आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा बताओ। बताओ क्यों नहीं हो रहा फ्लक्स चेंज? क्यों हो नहीं रहा हो फ्लक्स चेंज? क्यों नहीं हो रहा? सर फ्लक्स इसलिए नहीं चेंज हो रहा क्योंकि ये जो घूम रहा है वो सेंटर के अबाउट इसी प्लेन में घूम रहा है, और अगर इसी प्लेन में सेंटर के अबाउट घूमेगा तो फ्लक्स जितना पास कर रहा होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इस पूरे इंड्यूस्ड ईएमएफ लूप में जीरो हो जाएगा। इसको अपन बना के रख लेते हैं, ऐसा नहीं है, इसको अपन छोटा कर लेते हैं थोड़ा और बना के कोने में रख लेते हैं ताकि अपने को क्या है डिफरेंस समझ में आए। जो अभी 2 डायग्राम मैं बनाऊंगा उन दोनों डायग्राम में डिफरेंस समझ में आ जाए, इस मकसद से मैंने यहां पे इसको बनाया है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं? अपन क्या कर रहे हैं? सेंटर के अबाउट घुमा रहे हैं। इसको कैसे घुमा रहे हैं बेटा?
इसको कैसे घुमा रहे, सेंटर के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा रहे, सेंटर के अबाउट, तो यहां पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको सेंटर के अबाउट ना घुमा के, इसको मैं सेंटर के अबाउट ना घुमा के एक ऐसा एक्सिस लूं, कैसा एक्सिस देखना, ऐसा एक्सिस लूं और इसको ऐसे घुमाऊं एंगुलर स्पीड से। सर ऐसे मतलब कैसे, ऐसे मतलब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे है। अभी पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसको चीरता हुआ बाहर आ रहा है, अब ऐसे कर दिया, सर फ्लक्स कम हो जाए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बाहर आ रहा है, एरिया को आपने इधर घुमा लिया। अब घुमाते 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 ऐसे कर दूं तो सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन से ऐसे आपकी तरफ आ रहा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को कट नहीं करेगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फिर धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ेगा, फिर ऐसे हो जाएगा तो फ्लक्स मैक्सिमम, फिर ऐसे घूमेगा तो फ्लक्स घटेगा 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 फिर जीरो, फिर फ्लक्स बढ़ेगा 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 फिर मैक्सिमम। इस केस में इंड्यूस एमएफ आएगा कि नहीं आएगा, यस। अब यहां पे फ्लक्स आपका चेंज होगा, इस केस में ऐसे घुमाने पर फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, देन ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा बताइए। सर ये सवाल बना दिया, हाँ सवाल है। इफ लूप इज रोटेटिंग विथ ओमेगा देन फाइंड ईएमएफ इन लूप, फाइंड ईएमएफ इन अ लूप, सवाल बना दिया। लेकिन सवाल ऐसा बन सकता है, ये पूरा समझाया आपको। सर मान लो ये घूम के कुछ इस तरीके से यहां पे मान लो आ गया है, ऐसे आ गया ये, भाई घूमेगा तो घूमता हुआ जाएगा ना, तो 3D डायग्राम बना के मैं समझा रहा हूं अभी आपको। ऐसे आया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अभी भी आपकी तरफ है, हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमारी तरफ है, और बेटा ये घूमते 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 कहीं इस तरफ घूम गया, थोड़ा सा एंगल, इसका एरिया एंगल इधर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सर मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी तरफ है पूरा का पूरा, सर मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी तरफ है, बी तो आपकी तरफ है, देखो ना बोर्ड में ऐसे जा रहा, आपकी तरफ जा रहा है ये, सर मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी तरफ है। और ये घूमते घूमते अभी थोड़ा टेढ़ा हो गया, इनके बीच में एंगल मान लो कुछ थीटा हो रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे फ्लक्स एट एनी टाइम टी, फ्लक्स एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पर फ्लक्स एट एनी टाइम टी, फ्लक्स एंड एनी टाइम टी क्या होगा, फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। डायग्राम अच्छा नहीं बनाया, अबे ये 3D डायग्राम में अब इससे बेहतर क्या बनाऊं भाई, ऐसे बनाया कि अभी इसका एरिया भी तुम्हारी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारी तरफ, भाई एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर है तो एरिया तुम्हारी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारी तरफ। अब जब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 है, ये एरिया आपकी तरफ और ये लूप है। अब ये ऐसे घूमेगा तो देखो अपने एरिया को इधर घुमा के लेके जाएगा ना, तो ये थोड़ा ऐसे घूम गया है, एरिया इधर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर चला गया, ठीक है सर, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा फ्लक्स बी ए कॉस ओमेगा टी। सर ये तो चीटिंग है, पहले तो आपने थीटा लिखा, थीटा को ओमेगा टी क्यों कर दिया भाई, रेट ऑफ चेंज इन थीटा होता है ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी, तो थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। ये सर्कुलर मोशन का पढ़ाई है, थीटा बराबर ओमेगा टी है, ये रटा होगा आपने, हाँ सर ये तो हमने रटा है। अब ईएमएफ बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, हाँ सर होता है। यहां पे फाई को पुट करोगे तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा, नहीं, तो फाई में बी ए कॉस थीटा रखोगे तो बी बाहर रहेगा। हाँ एरिया चेंज हो रहा, नहीं एरिया भी चेंज हो रहा, क्या चेंज हो रहा सर, एंगल चेंज हो रहा, एंगल चेंज होने से ये कॉस चेंज होगा, तो डी कॉस ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। भाई जब फाई की वैल्यू उसमें घुसाओगे, फाई की वैल्यू इसमें घुसाओगे तो फाई है बी ए कॉस ओमेगा टी, माइनस ए बाहर, बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन सर साइन ओमेगा टी विथ माइनस साइन, एंड ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ईएमएफ आपका आ जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इंड्यूस ईएमएफ आएगा।
ये इंड्यूस ईएमएफ आएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब मान लो ये एक लूप के लिए है, अगर मान लो टोटल एन लूप होते, भाई एक लूप है तो ये आया, टोटल नंबर ऑफ लूप कैपिटल एन है तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लूप कैपिटल एन है तो ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आएगा आपका। इसमें अगर मैं मैक्सिमम ईएमएफ की बात करूं कि पॉसिबल ईएमएफ, मैक्सिमम पॉसिबल ईएमएफ क्या होगा, तो इसमें देखो एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। मैक्सिमम ईएमएफ तभी होगा जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम, साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी, क्या आएगी एन बी ए ओमेगा। यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है वो टाइम के साथ कांस्टेंट इंड्यूस ईएमएफ आएगा कि टाइम के साथ बदलता हुआ ईएमएफ आएगा। सर एक्चुअल में हमने जब डिफरेंशिएट किया तो ये ईएमएफ आया, अब ये ईएमएफ आ रहा है बी ए ओमेगा, ये तीनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन साइन ओमेगा टी आया। जैसे जैसे यहां पे टाइम चेंज करेंगे या जैसे जैसे इन दोनों के बीच का एंगल चेंज होगा तो टाइम के साथ यह पे ईएमएफ वेरिएबल आ रहा, टाइम के साथ बदलता हुआ ईएमएफ आएगा। अगर आप इसका ग्राफ भी बनाओगे ईएमएफ वर्सेस टी का, तो कैसा ग्राफ बनेगा सर, ईएमएफ बराबर आया है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, मतलब हमारा ये वाला टर्म तो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, साइन के साथ वेरी करेगा, मतलब इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। यहां पे मैक्सिमम ईएमएफ आएगा एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, और मिनिमम ईएमएफ आएगा माइनस एन बी ए ओमेगा, और इस तरीके से ईएमएफ वेरी करेगा। भाई साहब ये नीट में कई बार सवाल पूछा हुआ है, नीट में कई बार पूछा हुआ है, कई बार डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे सवाल पूछा है, इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, सेम ऐसे ही सवाल, साइन करवाएगा क्या, हाँ तो सर लेकिन यहां पे ईएमएफ बदल क्यों रहा है और यहां पे साइन भी क्यों चेंज हो रहा है सर, एक बार पॉजिटिव ईएमएफ एक बार निगेटिव ईएमएफ, मतलब अगर मैं करंट निकालूं यहां पे, सच में अगर मैं करंट निकालूं तो करंट होता है ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस, ईएमएफ है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बटा रेसिस्टेंस आर। ध्यान से देखो तो ये करंट है सिनुसाइडल, मतलब एक बार करंट आंटी एक बार अंकल, एक बार आंटी एक बार अंकल, हाँ क्यों आंटी अंकल क्यों, तो जब इसको तुम ऐसे घुमाओगे, जब इसको तुम ऐसे घुमाओगे तो इसमें डॉट घटेगा, डॉट घटेगा तो डॉट ही बनेगा, मतलब आंटी 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 आंटी, और जब ऐसे जाएगा तो डॉट बढ़ रहा है, जब यहां तो फ्लक्स जीरो हो गया, अब ऐसे घुमाओगे तो डॉट बढ़ रहा, डॉट बढ़ रहा तो डॉट बढ़ने को अपोज करेगा, क्रॉस बना के अंकल 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 अंकल, फिर आंटी 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 आंटी, फिर अंकल 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 आंटी अंकल आंटी अंकल आंटी अंकल आंटी। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, क्या इस तरीके से घूमेगा, भाई डायरेक्शन चेंज हो रहा ना, ये तो फिजिकली लेंस से भी पता चल रहा। एक बात बताऊं, मानोगे, एक बात मानोगे तो बताता हूं मैं, सर मैं सारे क्वेश्चन बना रहे हैं अब, सर मैं सारे क्वेश्चन बन रहे हैं अब हैं, एनीवन कैन टेल मी सर ट्रिगम चलन, नो मेरे पास 25 एकड़ का फार्म है, आप लोगों क्या, यस आई वांट दैट फार्म, आई वांट टू डू खेती, आई लव खेती, आई लव खेती, आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट फार्म, आई लव खेती, मैं वहां पे खेती करना चाहूंगा और वहां के प्लांट बनाऊंगा मैं, प्लांट में क्या करोगे, प्लांट में फैक्ट्री बिठाऊंगा, उसमें जूते चप्पल मैन्युफैक्चरिंग करूंगा बहुत सारा। सर केस 3 रोटेशनल ईएमएफ में जो फॉर्मूला है वहां से जीरो आ रहा है ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ एक पहली बात तो तुम रॉड में लगाओगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूमेगा तो रोटेशनल ईएमएफ लगेगा, तो ऐसे तो जीरो आ भी रहा है, ये घूम ही ऐसे रहा है, घूमने का तरीका एंगल चेंज हो रहा है यहां पे। हाँ बैगन की खेती करूंगा, बिल्कुल करूंगा,
ये तुमको समझ आया? हाँ। अब एक बात कहूं, मानोगे? एक बात मानोगे तो कहूंगा, सर क्या मैंने तुमको एसी जनरेटर पढ़ा दिया? दिस इज ऑल अ थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर, नथिंग एल्स। सर ये तो चीटिंग है। हो गया खत्म। अब एसी जनरेटर के नाम पे पढ़ाता तो बहुत चुलबुलाता, बुलबुलाता, भाई एसी जनरेटर हो गया ये कौन सी बात हुई, ये एसी जनरेटर है। ये कह रहा सर बोलो सनम, लात मारूंगा। एसी जनरेटर है ये एसी जनरेटर, हाँ बस इसमें थोड़ा सा वर्किंग और डायग्राम और समझाऊंगा। एसी जनरेटर है सर। ये तो एक सवाल था ना, सिंपल आपने क्वेश्चन दिया था। फैराडे लॉ पे हमने बहुत सारे सवाल किए। फैराडे लॉ पे एक सवाल किया, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स में एरिया चेंज करके, रेडियस चेंज हो रहा था लूप का। एक सवाल किया मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, एक सवाल किया ये एंगल चेंज करके। हाँ सर ये तो ठीक है, तो वही एंगल चेंज करके जो सवाल करा रहा हूं ये एसी जनरेटर है। तो बहुत आसान है। हाँ तो बहुत आसान है, किसने बोला मुश्किल है? बस एसी जनरेटर यही है। हाँ यही है। अगर मैं यहां पे बात करूं एसी जनरेटर, तो एक नंबर का सवाल आएगा एसी जनरेटर में, एक नंबर का बोर्ड में सवाल आएगा। क्या? एक नंबर का सवाल आएगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। चल तू खुद बता, बता एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल बता। बता ना वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ लूप, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ लूप। बस इसका ये है फैराडे लॉ। यस, वर्किंग प्रिंसिपल इसका फैराडे लॉ है, फैराडेज लॉ। एक नंबर का सवाल। सर 5 नंबर का सवाल आया, तो 5 नंबर का सवाल आया तो एसी जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सर इसका फील नहीं आया। अबे भाई इसको घुमाएगा कौन? इसको घुमाएगा कौन? जब ये घूमेगा तभी तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उससे करंट बहेगा। इसको घुमाएगा कौन? हाँ, उसके लिए कोई आदमी चाहिए। हाँ, कौन घुमाएगा? कौन? बैठ के ले पकड़ इसको। तुमको यहां पे बिठा दिया तो हाथ पैर बांध दिए, बोला कि इसको पकड़ के ऐसे घुमा, तो ऐसे ऐसे तू घुमाएगा। तो तेरे ऐसे घुमाने से इसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। मतलब तू इसको घुमा रहा है। तो एसी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सर ओके। तीसरी बात, इसका डायग्राम क्या होगा? अगर 5 नंबर का आएगा तो सब लिखोगे। हाँ, डायग्राम क्या आएगा? इसका डायग्राम ये डायग्राम है। सर इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? रख दे मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल उधर साउथ पोल रख दे, मैग्नेट बन जाएगा। सर हाँ, ये डायग्राम हो गया। इसका डेरिवेशन कहां है? ये और क्या किया है? सेम डिट्टो डेरिवेशन। हाँ, सेम डिट्टो डेरिवेशन। डेरिवेशन के बाद ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का ग्राफ बना देना, खत्म। सर और थोड़ा डीप में समझा। आओ चलो तुम्हें तारों की दुनिया में ले चलता हूं। चलोगे तारों की दुनिया में? लाइट बंद करता हूं। पहले मैं बैकग्राउंड चेक कर लेता हूं। चलो रेडी? चलिए। Today's video, we will learn how this generation takes place. Nikola Tesla discovered alternating current in 1888. AC or alternating current is a type of current that periodically reverses its direction. This AC current is produced by an AC generator. The AC generator works on the principle of electromagnetic induction. When a conductor is placed in a changing magnetic field or a moving conductor is placed in a static magnetic field, a voltage is induced. This is known as Michael Faraday's law of induction.
The construction of an AC generator is very simple. It consists of a rectangle armature that is placed between two magnets having opposite poles. The end of each side of the armature is connected to two hollow rings called the slip rings. The slip rings rotate as the armature rotates. Two carbon brushes are connected to each of the slip rings. These carbon brushes are held stationary. As the current is induced, the slip rings transfer the current to the carbon brushes. The brushes are connected to a voltmeter, which gives us a measure of the output. The armature is placed between the magnets in a manner that allows free movement about its axis. Here, as we can observe, the magnetic field is still and the armature is moved in a clockwise direction. Depending upon the angle that the armature makes with the magnetic field lines, an equivalent amount of voltage is produced. When the armature is placed parallel to the magnetic, then the angle is 0 degree and no voltage is produced. This is because the magnetic field lines do not cut through the armature and hence the flux produced is 0. Now, moving the armature by 90 degree, the maximum number of magnetic field lines are cut and the output voltage is highest at this point. At 180 degrees again, the field lines are not coinciding with the armature plane and the output voltage is 0. At 270 degrees, the output voltage is maximum again, however with a reversed direction. Thus, a resultant sinusoidal waveform is produced depending upon the orientation of the armature with the magnetic field lines. The armature returns to its original position at 360 degrees and the output is again 0. And this is how alternating current is generated using an electric generator. This mechanism is used in producing electricity from hydropower, wind power, etc. Here the energy from these sources is used to rotate the armature and correspondingly current is produced. The generation of alternating current covered many drawbacks of direct current. Generation, transmission and distribution. ज्यादा अंग्रेजी हो गया क्या? I know. वेट ज्यादा अंग्रेजी हो गया, छोड़, तुम्हें अंग्रेजी तेरे बस की नहीं, छोड़, कोई बात नहीं, कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है अंग्रेजी ज्यादा हो गया। चलो मैं बताता हूं, सुन, एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, उसको समझना जरा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे ये समझना है, कि सर चलो इस लूप में करंट हो गया या इस लूप में ईएमएफ आ गया, उसको हम यूज कैसे करेंगे। बाकी जनरेटर, एसी जनरेटर मैंने पूरा समझा दिया, यही मैकेनिज्म है, सब कुछ यही है, लेकिन ये है कि हम इसको यूज कैसे करें, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो देख, सबसे पहले मान ले कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया मैंने, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को यहां से तोड़ दिया और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को तोड़ के यहां पे मैंने एक बल्ब लगा दिया। ये बल्ब लगा दिया बेटा, ये देखो बल्ब लगा दिया। अब ये जो बल्ब लगा दिया, जब ये घूमेगा, जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा इसके अराउंड, ऐसे इसके अराउंड घूमेगा, ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये बल्ब क्या होगा, जलेगा। बल्ब क्या होगा, जलेगा। ये काम कर सकता हूं मैं, एक काम और कर सकता हूं कि मैं रेक्टेंगुलर कॉइल को रेस्ट में रखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता हूं, चेंज करता हूं। तो यहां समझ, यहां पे वही चीज है बेटा, यहां पे वही चीज है, बहुत खूबसूरत है। देख, मैंने क्या किया कि कॉइल को ना घुमा के मैग्नेट को घुमाता हूं, बात तो सेम है, या तो कॉइल को घुमा के इससे फ्लक्स चेंज करो या मैग्नेट को ही घुमा दो। तो मैं एक जुगाड़ करता हूं, क्या जुगाड़ करता हूं, मैंने एक लिया मैग्नेट और मैग्नेट को ऐसे फिक्स कर दिया व्हील पर, और यहां से नल है, ये देख नल, नल में से पानी खोल दिया। अब नल में से जैसे ही पानी गिरेगा तो भाई इसको धक्का मार के नीचे गिराएगा, जब ये नीचे गिरेगा तो ये घूमेगा, पहले देखो इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ का फील्ड पास कर रहा, फिर नॉर्थ पीछे चला गया, साउथ आ गया, तो इसके वजह से देखो ये बल्ब चमक रहा। देखो यहां से क्या चेंज हो रहा, फ्लक्स चेंज हो रहा। और ये जो डॉटेड है ना, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, एक बार इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक बार क्लॉकवाइज, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया क्या? सर पानी का धार तेज कर दो, पानी का धार तेज करूंगा तो चक्री तेजी से घूमेगा, चक्री तेजी से घूमेगा तो फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा करंट आएगा तो बल्ब ज्यादा चमकेगा। देखो पानी का भार तेज कर रहा हूं, पानी का धार तेज कर रहा हूं, पानी का धार, सर तेजी से पानी बहाओ, ये देख देख, तेज घुमा, देखो बल्ब ज्यादा चमकेगा, और तेज घुमाऊं, देखो बल्ब और ज्यादा चमका, और तेज घुमाऊं, देख बल्ब ज्यादा चमका। ओ सर जान ले लोगे क्या, ये टूट जाएगा आपका चक्री? नहीं टूटेगा। देख ये देखिए, ये नॉर्थ साउथ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, हो क्या रहा है, कॉइल तो रेस्ट में, लेकिन मैग्नेट को ही घुमा दिया। भाई तरीका है अपना अपना, मैग्नेट को देख घुमा दिया, ये तो बहुत जोरदार है, बल्ब चमक रहा है। हाँ बल्ब चमक रहा है। अच्छा इसमें मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी अगर दे दूं ना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। देख अब देख,
ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो ललका आगे फिर ललका पीछे, ललका आगे ललका पीछे, तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। भाई साहब इतना फ्लक्स चेंज करा, इतना फ्लक्स चेंज करा, इतना फ्लक्स चेंज करा, साले क्वाइल ने सोची ना होगी कितनी फ्लक्स चेंज कर देगा ये मैग्नेट आज। सर कैसे मैग्नेट, कैसे फ्लक्स चेंज कर रहा, इसको कौन घुमा रहा, मैकेनिकल एनर्जी। कहां से आया मैकेनिकल एनर्जी, नल लगा दिया, नल से पानी गिरा दिया। सर ये तो हम घर पे बना लेंगे, हाँ होम मेड जनरेटर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, होम मेड जनरेटर बना लेना। एक यहां पे मैग्नेट ठोक देना और ऐसा ठोकना कि घूम सके कम से कम, और यहां से नल खोल देना। भाई साहब देखो बल्ब चमक जाए। सर हो पाएगा, एकदम होगा, एकदम होगा, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा मैग्नेट को थोड़ा मोटा कर दूं, मैग्नेट को मोटा कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और तगड़ा होगा, तो और ज्यादा चेंज आएगा। देख ओ भाई साहब बल्ब का चमक देख कहां तक पहुंच गया भाई, बल्ब का चमक यहां तक पहुंच गया। और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, लूप। अच्छा नंबर ऑफ लूप बढ़ा दूं क्या, अभी 2 लूप है। अच्छा 2 लूप में इतना चमक रहा है, और ज्यादा लूप बढ़ा दूंगा तो सर जितना ज्यादा लूप आएगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ले भाई लूप, चल लूप। ओ भाई बल्ब फूट ना जाए कहीं। अच्छा टोटल लूप यहां पे 3 ही है संख्या इसकी। एक लूप देख बल्ब कम चमक रहा है, 2 लूप में बल्ब ज्यादा चमका, 3 लूप में देखो और बल्ब ज्यादा चमका। क्लियर है क्या, और कुछ। सर नल थोड़ा धीरे कर दो, पानी खराब हो जाएगा। सेव वाटर प्लीज, सेव वाटर प्लीज। एक कह रहा है सर सेव वाटर प्लीज। अबे गधे फोटो लगाए ये, ले एकदम हल्का हल्का पानी गिराऊं, हल्का धार से चलना रे। इधर देखो मरा मरा सा मैग्नेट घूम रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। अब ये एसी जनरेटर एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ऐसे एसी जनरेटर जैसा ही है तो काम कर रहा है ना, एसी जनरेटर जैसा ही है काम कर रहा है ना बेटा। ओके ओके, ये देखो एसी जनरेटर दिखाता हूं, और देख ये तुम्हारा एक्चुअल में एसी जनरेटर है। देख ये पहले मैं रीसेट करता हूं इसको, अच्छे से रीसेट करता हूं पहले। देख भाई सबसे पहले जरा समझना कि ये तुम्हारा है वो रेक्टेंगुलर कॉइल, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है पहले से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको घुमाया, अभी धीरे धीरे घुमा रहा हूं, बहुत तेज घुमा दिया। देख भाई साहब ये बहुत तेज घूम रहा है, तो यहां पे ना तुम्हें ये दिखेगा, देखो बहुत तेज घुमाऊंगा, ये देख एसी जनरेटर, देख ये एसी दिख रहा है, थोड़ा धीरे घुमाऊंगा तो धीरे धीरे एसी आएगा। देख ये देख, देख ये देख मीटर देख ऐसे, ये समझ रहा है। थोड़ा तेज घुमाऊंगा, देख तेज घुमाऊंगा, देख फर्क पड़ेगा। देख थोड़ा तेज कर दिया, देख तो तेज करते ही देखो ये पास पास आ गया, देखो ये दूर दूर था पहले, देखो पास पास आ गया। मतलब इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तेज जितना तेज घूमेगा उतना जल्दी जल्दी पैटर्न बनेगा। चलो और दिखाता हूं, और दिखाता हूं। ये देख असल में ये है कहानी तुम्हारी पूरी, ये है कहानी। देख ये देख भाई, ये देख ब्लू क्लॉक पीला आंटी, ब्लू क्लॉक पीला आंटी, ब्लू क्लॉक पीला आंटी। क्लियर है क्या भाई, क्लियर है क्या। देखो आराम से हो क्या रहा, जरा देखो। सर इसमें ये 2 गोला क्यों लगाया है, ये स्लिप रिंग लगाया है। सर इसको ना लगाते तो क्या होता, ना लगाते तो बल्ब इसके साथ साथ घूमता। अब मुझे जनरेटर घुमाना है, बल्ब थोड़ी ना घुमाना है। अबे चो इधर देख, आधी जनता करी सर ये गोला कहाँ है। सर इस गोला का क्या जरूरत है भाई, इस गोला का जरूरत ये है कि मान लो तूने डायरेक्टली ऐसे बल्ब लगा दिया, डायरेक्टली ऐसे बल्ब लगा दिया, तो जब ये घूमेगा तो इसके साथ बल्ब भी तो घूमेगा। हाँ तो बल्ब को थोड़ी ना घुमाना है, हमको तो रेक्टेंगुलर कॉइल घुमाना है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि बल्ब ना घूमे, देखो पॉसिबल है। हम क्या करते हैं कि यहां पे तार लाके एक गोला चिपका देते हैं इसमें, इस गोला को फिक्स रखते हैं, और जब ये कॉइल घूमता है तो इसको कहते हैं स्लिप रिंग, इसको कहते हैं स्लिप रिंग। अब इसमें चिपक के ये घूम रहा होता है,
ये तुम्हारा दूसरा है, यहां पे इसमें दूसरा स्लिप रिंग लगा देता है ऐसे, इसमें दूसरा स्लिप रिंग लगा देता है। तो जब ये घूमता है तो इसके साथ चिपका हुआ होता है। तो मान लो जब घूम रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल दिया, उस समय ये निगेटिव टर्मिनल देगा, और ये ओमेगा से ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। इसको कहते हैं स्लिप रिंग। देखना भाई, देखना, जब इसको मैं घुमाऊंगा ना तो रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगा, और रेक्टेंगुलर कॉइल का जो ये साइड लेंथ है इस पर स्लिप करेगा, और ये इस पर स्लिप करेगा। देखना जरा, चल चल, अच्छा भाई, देख देख देख, इसको स्लो नहीं कर सकते क्या? देख देख, ये तुमको दिख रहा है क्या बेटा? तुम स्लो करके देख सकते हो, अपना वीडियो स्लो करके देख सकते हो। देखो देखो, इस पर चिपका हुआ है ना सर। स्लिप रिंग का क्या यूज है? स्लिप रिंग को यूज करके हम आगे के इंस्ट्रूमेंट को रेस्ट में रख सकते हैं और रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमा सकते हैं। अगर मैं स्लिप रिंग यूज ना करूं और सीधा इसके रेक्टेंगुलर कॉइल से ही बांध के कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दूं, कोई चीज लगा दूं, ऐसे मान ले ऐसा कर दिया मैंने भाई साहब, मान ले ऐसा कर दिया, कैसा कर दिया बताओ, थोड़ा फील कराओ कैसा कर दिया। मान ले ऐसा सर्किट बनाया, ऐसा सर्किट बनाया भाई साहब अति कर दी। यहां से सर्किट बनाया और सीधा वायर ले गए, और यहां पे हमने एक बैटरी से या किसी चीज से जोड़ दिया या बल्ब से जोड़ दिया। तो जब ये घूमेगा तो ये पूरा पूरा सिस्टम ही घुमा देगा ना, समझ रहे हो? पूरा पूरा सिस्टम ही घुमा देगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? स्लिप रिंग का यूज करते हैं। ये देखो, ये है अब एसी जनरेटर का मेन टॉपिक। ये है तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ पोल, और ये है तुम्हारा साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा, ऐसे 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 जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा। ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक्सल है, ये रेक्टेंगुलर पॉइंट यहां पे एक्सल से मैकेनिकल एनर्जी से इसको ओमेगा से घुमाएंगे। तो जब ये घूमेगा, यहां पे देखो स्लिप रिंग लगाया है, क्या लगा है? स्लिप रिंग लगाया है। कार्बन ब्रशेस लगाया है। यहां पे हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करेंगे इस दोनों पॉइंट के बीच में। क्या जनरेट करेंगे? अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करेंगे इस दोनों पॉइंट के बीच में। अब ये आपका सवाल, करिए करिए करिए। भाई साहब बहुत फील करा दिया, बहुत चीजें समझा दी, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज क्लियर करा दिया। अब सवाल करिए भाई, अब सवाल करिए प्लीज। 10th में भी पढ़ा था, बहुत बढ़िया बात है, ये तो अच्छी बात है कि 10th में भी पढ़ा था। चलो करो। अ कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, अ कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन एंड एरिया ए is rotated in a uniform magnetic field B with angular velocity omega. Number of turns n, area A, rotated in a uniform magnetic field B with angular velocity omega about its diameter. Maximum EMF induced is given by, maximum EMF induced is given by NBA omega. खत्म। और ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया था नीट में। एक बार और नीट में सवाल पूछा था, उसमें बेटा थोड़ा ध्यान से आंसर करना था। वो सवाल में लेके नहीं है, मैं करा दूंगा नीट के PYQ में, आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। क्या? NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी में मैक्सिमम इंड्यूस में पूछा था सर। मैक्सिमम इंड्यूस में साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो NBA ओमेगा आएगा। हाँ, लेकिन उसमें ओमेगा नहीं दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। तो ओमेगा को लिख लेंगे ना सर, 2 पाई एफ, दैट्स इट, बस ये काम करना था। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई NBA F, जहां पे F क्या है? फ्रीक्वेंसी। सर ओमेगा भी तो फ्रीक्वेंसी नहीं, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और F होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी। सर जब लिखा ही नहीं होगा डायरेक्टली तो कैसे हम चेक करेंगे? ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज या CYS, साइकिल पर सेकेंड। CPS, साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड पूरा ही लिख देता हूं क्योंकि इसी टर्म में लिखा होगा, हर्ट्ज लिखा होगा या साइकिल पर सेकेंड लिखा होगा। साइकिल पर सेकेंड, तो हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड लिखा है तो सिंपल फ्रीक्वेंसी है, रेडियन पर सेकेंड लिखा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, F सिंपल फ्रीक्वेंसी है। क्या ये बात क्लियर हो गई आपके दिमाग में? क्या आपके दिमाग में ये बातें क्लियर हो गई? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? एक बात बताओ। क्या सर? ये ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रेजेंट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रेजेंट है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सर, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ना एक सर्कुलर रिंग है, उस रिंग को डंडे से बांध के अगर मैं इस पूरे रिंग को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाऊं,
ये रहा ना मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाऊं, देखो ऐसे ऐसे चल रे चक्रखन्नी, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालूं, अंदर ले जाऊं, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा क्या? देखो अभी बाहर है, देखो अब अंदर आ गया, देखो बाहर है, देखो अंदर आ गया, देखो अंदर आ गया। फिर मैंने इसको घुमाते घुमाते बाहर ले गया, फिर अंदर ले आया। अरे 2-3 इसके साथ चिपका हो, उसको हटा दूं तो मजा ही आ जाएगा एकदम। एक काम करता हूँ, हाँ इसको साइड में लेता हूँ पहले, इसको साइड में लेता हूँ पहले, और बढ़िया से इसको मैं घेर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई आजा, अब आ गया। अब इसको मैं अंदर लाता हूँ। अब तेरे एनिमेशन देख, अभी कहाँ है बोल सर? अभी तो आपने पूरा बाहर निकाल लिया। हाँ अभी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के बाहर है, ये डॉटेड लाइन मैग्नेटिक फील्ड अभी बाहर है। देखा भाई अंदर आया, फिर बाहर गया, फिर अंदर आया, देख अंदर आया बाहर गया, अंदर आया बाहर गया, अंदर आया बाहर गया, अंदर आया बाहर गया। तो इसमें करंट इंड्यूस होगा कि नहीं? हाँ या ना में बता। इसमें करंट इंड्यूस होगा कि नहीं? हाँ होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, आई करंट फ्लो करेगा। अच्छा ये करंट तभी फ्लो करेगा, याद रखना, जब ये कंडक्टिंग लूप होगा। लकड़ी का लूप ले लोगे तो इसमें करंट नहीं आएगा। लकड़ी में कैसे करंट भागेगा भाई? हाँ सर, लकड़ी में करंट नहीं आएगा। जब ये अंदर बाहर करेगा, ये लूप अंदर बाहर करेगा, कंडक्टिंग लूप इज मूविंग इनसाइड एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तब इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो करंट आएगा। लेकिन इंड्यूस्ड करंट तभी आएगा जब ये लूप कंडक्टिंग हो। ठीक है भाई, लूप कंडक्टिंग हो। सर ईएमएफ तो हमेशा आएगा। हाँ ईएमएफ हमेशा आएगा, ईएमएफ हमेशा आएगा, ईएमएफ हमेशा आएगा। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, ध्यान से आप देख पा रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने एक यहां पे वो ले लिया, क्या कहते हैं, डिस्क ले लिया। ओ भाई डिस्क, यस। और इस डिस्क को अब मैं अंदर बाहर करूंगा, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउट। कैसे करूंगा? देख ये डिस्क है, देख कैसे करेगा। अभी बाहर है डिस्क, हाँ सर, अभी अंदर आ गया डिस्क। और थोड़ा अच्छे से कराऊं, यहां पे लग के कराऊंगा ना तो मजा आएगा। देख देखो, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अभी बताओ तो इससे फ्लक्स कितना पास कर रहा? 0। अब सर, अब फ्लक्स तो पास कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। अब बाहर, देखो देखो कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे करूंगा। देखो अंदर बाहर है सर, अंदर है बाहर है रे, अंदर है अंदर है बाहर है, अंदर है बाहर है। अब इसमें करंट आएगा क्या? सर इसमें करंट कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा? कंडक्टिंग है क्या डिस्क? हाँ डिस्क कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग डिस्क है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा कंडक्टिंग रिंग था, कंडक्टिंग रिंग है। हाँ भाई, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है रिंग के शेप में। हाँ, क्या हजारों रिंग से मिलकर ये डिस्क बनेगा? हाँ, हजारों रिंग से मिलकर डिस्क बनेगा, थाउजेंड्स ऑफ रिंग, लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स। इन दोनों में फर्क क्या है? नहीं तो आराम से सोच। नो करंट कहने वालों, इतनी जल्दी कहा है तुमको? नो करंट कहने वालों गधो, ये डायग्राम जितना मैंने सोच के बनाया है ना, उसको विजुअलाइज कर। डायरेक्ट थ्योरी नहीं बता रहा मैं किसी भी चीज का तुम्हें भाई। अंदर से मैं टॉपिक बताता ही नहीं और पूरा पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं टॉपिक बताता हूं, पता है? सोच, क्या एक रिंग था, इसमें कितने रिंग हैं? सर इसमें थाउजेंड्स ऑफ रिंग है, लैक्स ऑफ रिंग है। कैसे? ये ले, मैं तुम्हारे आंख के सामने बना के दिखाता हूं। देख भाई मेरे, मान लो एक रिंग ये लिया, हाँ सर, उससे छोटा रिंग ये लिया, 2 रिंग, उससे छोटा रिंग ये लिया सर, 3 रिंग, उससे छोटा रिंग ये लिया सर, 4 रिंग, उससे छोटा रिंग ये लिया, 5 रिंग सर, 6 रिंग सर, 7 रिंग, 8 रिंग, 9 रिंग, 10 रिंग, 20 रिंग, सारा रिंग वेरिएबल साइज का। हाँ वेरिएबल साइज का। तो सारा रिंग मिलके क्या बन जाएगा? सर डिस्क बन जाएगा। सारा रिंग मिलके क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगा। सारा रिंग मिलके क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगा। तो सर जब ये रिंग अंदर बाहर करेगा तो इसमें तो करंट बहेगा। हाँ, हर रिंग का अपना अपना करंट बहेगा सर, ऐसे ऐसे करंट बहेगा, ऐसे ऐसे करंट बहेगा सर, ऐसे ऐसे। लेकिन सर ये तो प्लेट में करंट बह रहा है सर, करंट तो एक सर्किट में बहता है। हाँ सर्किट में बहता है, ये सर्किट है इसका,
एक एक रिंग इसका सर्किट होगा। इस तरह का कुछ करंट यहां पे बहता हुआ हमें दिखाई देगा और ऑब्जॉर्ब्ड होता है। लेकिन चूंकि ये करंट किसी तार में नहीं बह रहा, लूप में नहीं बह रहा, तो इस करंट का अलग से नाम देते हैं और उसको कहते हैं हम ईडी करंट। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, टू फिजिक्स। जब एक लूप में फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट बहता है तो उसको करंट कहते हैं, लेकिन एक प्लेट में, सर्कुलर प्लेट में फ्लक्स चेंज बहने से जो करंट बहेगा, चूंकि प्लेट में बह रहा है, उसको हम ईडी करंट कहते हैं। हां, और ये ऑब्जॉर्व हुआ, करंट बहता हुआ मिला, दिखा। तो क्या बात कर रहे हो? हां, ये ईडी करंट है। बताओ ईडी करंट का विजुअलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक रिंग रिंग है, हजारों रिंग भी तो रिंग है। हां सर, हजारों रिंग में हजारों लूप में करंट, हजारों लूप का करंट एक प्लेट में करंट बहता हुआ ऐसा विशल्ड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको कहते हैं ईडी करंट। इसलिए इसको कहते हैं ईडी करंट। बता, इसको ईडी करंट क्यों कहते हैं? तुम पूछ सकते हो क्यों कहते हैं सर इसको ईडी करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि करंट एक्चुअल में एक तार में बहता है, एक सर्कुलर वायर है। ये वायर नहीं है, पूरा प्लेट है। तो प्लेट में बहने वाले करंट को हम ईडी करंट कह दिए, बस। सर लेकिन करंट क्यों बहेगा? भाई एक बात बता, जब ये अंदर जाएगा तो इससे फ्लक्स चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा? सर हो रहा। इसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हाँ सर, कंडक्टिंग डिस्क है तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, तो उसकी वजह से इसमें करंट बहेगा। बता बता। सर बात तो सही है। सर बहुत सारे रिंग से डिस्क नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा बता? सर स्लिप रिंग में फ्रिक्शन की वजह से स्पार्क भी आ सकता है। स्लिप रिंग फ्रिक्शन लेस बनाते हैं। हाँ, प्रैक्टिकली तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा, तो हल्का फ्रिक्शन आता है। बहुत सारे रिंग से डिस्क नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा बताना? हाँ, सबका रेडियस अलग अलग होगा। बताओ, समझ में आया? ये है ईडी करंट। लो, ये कहानी लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द प्लेट keeps on changing at the plate, moves in and out in the region between the magnetic poles. The flux changes induced ED current in the plate. The flux changes induce ED current in the plate. Direction of ED current are opposite when the plate swing in the region between the poles and swing out of the region. Obvious सी बात है, जब प्लेट अंदर आएगा तब, देखो ये प्लेट है, प्लेट अंदर आएगा तब और बाहर निकलेगा तब। ठीक है। कटिंग सॉल्टिन्स द कॉपर प्लेट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ईडी करंट। हाँ, अगर मान लो कि ये पूरा का पूरा डिस्क हम अंदर ले जा रहे थे, रेक्टेंगुलर प्लेट ले जा रहे थे, अब ये पूरा प्लेट में अंदर लेके जाऊं, ये पूरा, ये क्या हुआ भाई? मैंने तो इसको सिलेक्ट किया था। तू सिलेक्ट हो जा ना, हो गया तू सिलेक्ट? तो तू सिलेक्ट हो गया। अरे यार, मान ली पूरा प्लेट है, ये पूरा प्लेट अंदर ले जाएगा और इस तरह का कटिंग स्लॉट अंदर ले जाऊं, तो इस तरह की कटिंग स्लॉट ले जाने से क्या ईडी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी? हाँ, पहले तो ईडी करंट इस पूरे प्लेट में आएगा, ऐसे ऐसे बह रहा होगा, पूरा इस प्लेट में कुछ इस तरीके से बह रहा होगा। अब ईडी करंट सिर्फ इसमें बहेगा, यहां तो हवा खाली है, यहां बहेगा, यहां बहेगा। तो हम कटिंग स्लॉट यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कटिंग स्लॉट यूज कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट क्या है? ईडी करंट के एप्लीकेशंस क्या है? ईडी करंट का एप्लीकेशंस है मैग्नेटिक ब्रेक इन अ ट्रेन। ट्रेन में क्या करते हैं, जब हमें ट्रेन को रोकना होता है तो ट्रेन का व्हील तो लोहे का बना है, कंडक्टर का बना है, हाँ, तो उससे हम फ्लक्स को चेंज कराते हैं। तो जब फ्लक्स को चेंज कराते हैं तो ईडी करंट आता है और ईडी करंट से उसमें क्या होता है? ब्रेक लग जाता है। मतलब जैसे देखो, मान लो मैं फ्लक्स पास करा दूं, मैग्नेटिक फील्ड पास करा दूं व्हील से, तो उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होगा। जो ईडी करंट क्या चाहेगा? उसको अपोज करना, जिसके वजह से चेंज आ रहा है, तो उसको अपोज करने के चक्कर में यहां पे मैग्नेटिक ब्रेक लग जाएगा। सर इसका एग्जैक्ट वर्किंग बताओ, वो नहीं पढ़ना आपको, ये आपको नहीं पढ़ना, आपको ये एप्लीकेशंस बस याद रखने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक पावर मीटर। अब के जो नए टाइप के जो आपके यहां इलेक्ट्रिसिटी आता तो है नहीं, लेकिन जहां इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर में आपने देखा होगा एक सर्कल सा घूमता हुआ नजर आता है, उसमें ईडी करंट का एप्लीकेशंस होता है।
तो एग्जैक्टली इसका वर्किंग नहीं पढ़ना है, बस इसको याद रखना है भाई मेरे, बस इसको याद रखना है। क्लियर? इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है ईडी करंट का कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा है ना, कम फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा। डैम्पिंग क्या होता है? 11th क्लास में ऑसिलेशन में डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं पढ़े हो? घोड़ा का बाल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मतलब ये हुआ, जैसे मान ले कोई प्लेट है और ऐसे सिंपल देखना ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर कर रहा है प्लेट। तो भाई प्लेट अंदर बाहर कर रहा होगा तो ईडी करंट की वजह से क्या वो करंट चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, मतलब अंदर जाने से रुकेगा, बाहर आने से रोकेगा अपने आप को, तो डैम्पिंग हो गया ना, डैम्पिंग। और वैसे भी आपको ये रटना है, इसका वर्किंग नहीं पढ़ना है, ठीक है भाई मेरे, इसको रटना है। सवाल ऐसे आ सकते हैं, ईडी करंट आर इंड्यूस्ड व्हेन, ईडी करंट कब इंड्यूस्ड होगा ये बताओ। चलो लगा देता हूं पोल, करो, ईडी करंट कब इंड्यूस होगा बताओ। व्हेन अ मेटल ब्लॉक इज केप्ट इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मेटल ब्लॉक केप्ट इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सही है। मेटल ब्लॉक इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। अगर मेटल ब्लॉक केप्ट मतलब रख दिया, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में तो नहीं आएगा। कॉइल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नहीं आएगा। करंट इज पासेज इन अ कॉइल, तो पहला ही आंसर आएगा, ले। बताओ बताओ। बोलो बोलो बोलो। अच्छा रिजल्ट देखो, चलो रिजल्ट देखता हूं। 83% लोग सही है, बहुत बढ़िया, बधाई हो। 10% लोग 20 कह रहे हैं। अरे भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट रख दोगे तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट रख दोगे, प्लेस कर दोगे, तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा ये बताओ। बताओ ना, फ्लक्स कैसे चेंज होगा? तुम खुद ही फैसला करो, खुद ही बताओ फ्लक्स कैसे चेंज होगा, बताओ। एक और क्वेश्चन दूं, चलो देखो। सॉलिनॉइड आपने पढ़ा है क्या? हाँ सर पढ़ा है। ये सॉलिनॉइड है, मान ले ये सॉलिनॉइड है, और इस सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, कैपिटल आई से लिखा है मैंने करंट। इस सॉलिनॉइड का लेंथ है एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल एन, कैपिटल एन है टोटल टर्न्स, ठीक है भाई। मुझे इससे पास करने मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। करंट इन अ सॉलिनॉइड, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, इनको लिख सकते हैं कैपिटल एन बाई एल, जहां पे कैपिटल एन है टोटल टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। हाँ अगर अंदर मीडियम एयर है, ऑब्वियस सी बात है, अभी कोई और मीडियम डालेंगे तो एयर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड सॉलिनॉइड होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई कैपिटल एन आई, स्मॉल एन आई कैपिटल एन आई, स्मॉल एन आई कैपिटल एन आई नहीं होता ना, कैपिटल एन आई के टर्म्स में जब लिखोगे तो होगा कैपिटल एन बाई एल, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सॉलिनॉइड इज, ये निकाल के देखो, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सॉलिनॉइड। सर ये मैग्नेटिक फील्ड तो सॉलिनॉइड का है,
हाँ, कहां से पास करेगा सर? इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ऐसे पास करता है, देखो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इस सॉलिनॉइड में फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। तो वही तो पूछ रहा हूं। तो सर ये खुद ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है और खुद ही फ्लक्स निकाल रहा है। हाँ, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड ये निकालो, ये मेरा सवाल है। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनॉइड, ये सवाल है। सोलेनॉइड का फोटो बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, सारे पैरामीटर आपको दे दिए और आपसे पूछा टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनॉइड। इजी क्वेश्चन, बस एक छोटा सा सवाल है। क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा। कहां गया मेरा चप्पल? अरे उठा उठा के चप्पल से एकदम खींच खींच के अंदर मारूंगा। जितने लोगों ने जीरो बोला है उनको नीट की कसम है 4-5 मिनट तक, 4 नहीं 5 मिनट तक एक पैर पे खड़ा रहना है या अपने आप को 4 चप्पल मारना है उठा के। ये देख चप्पल, देख जितने लोगों ने जीरो जवाब दिया है, एक चप्पल देखा, तेजी में आएगा चप्पल, देख फ्लाइंग चप्पल, 2 चप्पल, सारी चप्पल मारूंगा। वेट वेट वेट। जीरो क्यों? क्या यहां पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है? सर एक सवाल आपने ऐसा कराया था, भाई गधे, उस सवाल में सर्कुलर कॉइल को ऐसे रख दिया था, इससे फ्लक्स पूछा था। तो भाई इसको ऐसे रख दूंगा, ऐसे रख दिया था, ऐसे रखूंगा तो फ्लक्स तो इससे पास करेगा ही। ये लूप है, ये लूप है, लूप से ऐसे जा रहा तो एरिया को कट करके जा ही तो रहा मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स इन फ्लक्स आउट बेटा उसमें देखते हैं कि जब मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, इससे जितना फील्ड लाइंस आया, मतलब 3D ऑब्जेक्ट है, तो यहां से फील्ड लाइंस अंदर गया उतना गया। यहां पे भाई मेरे, यहां पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करोगे तो इससे तो फ्लक्स पास कर ही रहा है। सर एरिया तो आपने बताया नहीं, एरिया ये ले लेता हूं, एरिया ऑफ सोलेनॉइड ले। हाँ सर ये तो बताना पड़ेगा, ले लिया ना, कैपिटल एरिया है। अब बोल, तो फ्लक्स लिखोगे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है बी और इसका एक एरिया ए, बी आएगा। अब ऐसे ऐसे कितने लूप हैं? ऐसे ऐसे एन लूप हैं। टोटल लूप कितने हैं? टोटल टर्न्स कितने हैं? कैपिटल एन। एक लूप में, 2 लूप में 3 4 5 6 7 8 9 10 या कैपिटल एन टोटल है, तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये फ्लक्स आएगा। ये आ गया बी एन बैंड, बी एन बन, बी एन बान। सरा एक चीज बोलो, बैन बन की बान? बी ए एन बोन, ये आएगा। सर इजी है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने पहले निकाला हुआ है, म्यू नॉट एन आई, उसको रख दो। तो सर फाई बराबर हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई, हाँ म्यू नॉट एन आई ए एन, ये रहा, ये रहा। सर ओके, एक काम करो, कैपिटल एन को क्या लिख सकते हो? सर कैपिटल एन को लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू एल। देखो ना, कैपिटल एन को लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू एल, वो रख दो यहां पे ताकि एक ही एन के टर्म्स में रहे ना। तो फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन, कैपिटल एन को लिखोगे स्मॉल एन इंटू एल, तो स्मॉल एन का होल स्क्वायर इंटू ए एल आई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन। बताओ ये सही है क्या? पुटिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, म्यू नॉट
जितना जा रहा है उतना आ रहा है कि नाना। ये देख देख, चेक बुक से पढ़ाऊंगा मैं, मेरे पास इतने हजारों करोड़ का चेक है, उससे मैं फाड़ के पढ़ाता हूं तुम्हें। देख 1,000 करोड़ का चेक है ये। अब एक बात बता, एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है ये। अब इस प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर गया कि बाहर निकला? तो एक प्लेन से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आता है तो उसमें हम ये नहीं कहते कि जितना अंदर गया उतना बाहर गया। एक प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस किया, समझ रहा है? एक प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया, देख ऐसे क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया, देख ऐसे क्रॉस किया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया, देख ऐसे क्रॉस किया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रहा है, ऐसे क्रॉस करके जा रहा, ऐसे क्रॉस करके जा रहा, देख क्रॉस करके जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है? क्रॉस करके जा रहा। जब हम 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ 3D ऑब्जेक्ट ऐसा बनाते हैं, तो इसमें बोलते हैं कि यहां से इन करा, यहां से कहीं इन करा और यहां से कहीं आउट कर रहा है, तब हम कहते हैं कि टोटल फ्लक्स जीरो हो गया। तब हम कहते हैं कि टोटल फ्लक्स जीरो हो गया, ऐसे। तब हम कहते हैं कि टोटल फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। इस पे इन करा और यहां पे आउट करा। नहीं तो एक प्लेन से हम बोलते हैं कि पास कर रहा है। तो सर यहां भी तो ये पूरा सॉलिनॉइड है भाई मेरे, एक लूप है बस यहां पे। इस लूप से क्या होगा? क्रॉस कर रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस लूप से भी क्रॉस कर रहा, इस लूप से भी क्रॉस कर रहा, इस लूप से भी क्रॉस कर रहा। तो को टोटल कितना क्रॉस किया? ले, ऐसे ऐसे 8-10 करोड़ तो मैं ऐसे ही चीर फाड़ के बांट देता हूं तुम गरीबों में। ले ले, 10 करोड़ रुपए तुम सबको बांट दिया मैंने। ले ले ले, रख ले। सर ब्लैंक चेक था। हाँ तो चेक भर लेना। ब्लैंक चेक तो मैं अनलिमिटेड तू भर सकता है, उसमें भर ले अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से अमाउंट भर के जा कैश करा ले जा, जा। सिग्नेचर है, हाँ बिल्कुल सिग्नेचर है, सिग्नेचर करके दिया मैंने और ब्लैंक चेक दिया, जाके बांट ले। सर लेकिन वो तो फट गया। अरे फट कहां गया? जितना फेंका है मैंने तुम सबके मुंह पे दे के मारा है, सबको इकट्ठा करो, उसको जोड़ लो और बैंक में चेक करा लो, इजी। ठीक है, अब आओ, वापस आओ, वापस आओ बेटा, कमान कमान कमान। वैसे ही तुम्हारा दिमाग कम चलता है, उसको इधर उधर भटकाओगे तो नहीं समझ पाओगे। आओ वापस आओ। देखो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट स्मॉल एन आई। एक लूप से फ्लक्स कितना पास करेगा? सर बी इंटू ए। तो कैपिटल एन पूरे लूप से, टोटल लूप इसमें कैपिटल एन है। कैपिटल एन क्या है? टोटल टर्न्स। तो टोटल टर्न से कितना करेगा? म्यू नॉट। बी की वैल्यू रखोगे म्यू नॉट एन आई ए एन, देखो ए एन है, म्यू नॉट आई एन। कैपिटल एन को लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू एल, कैपिटल एन को लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू एल। तो म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू एल, तो एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, सही है। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई। कोई दिक्कत इसमें? अरे वाह साहब, कह रहे हैं सर ये आपने बीच में निकाला। बीच में नहीं निकाला है, ये सोलेनॉइड के अंदर निकाला है। एग्जैक्टली यहां पे आधा होता है, यहां पे आधा होता है और अंदर कांस्टेंट होता है। ग्राफ ऐसा बना था, ग्राफ ऐसा बना, तो यहां से यहां तक तो कांस्टेंट ही हो गया। कांस्टेंट है ना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ए, कांस्टेंट है। अब कहने के साथ मैं आपके केस कर दूंगा, आपने मेरे पर्सनल बैंक का चेक फाड़ा है, पर्सनल बैंक का चेक फाड़ा है। अबे बैगन के शकल का, अरे सब्जी लेने जाएगा, सब्जी वाला बैगन देने से मना कर देगा तुम्हें, बोलेगा दोनों बैगन एक साथ कैसे जाएगा। सनम आपके पास बहुत पैसा है। मे आई ड्रिंक वाटर? डिफरेंट बिटवीन एसी एंड डीसी बेटा बिल्कुल पढ़ेंगे पायल,
या अगले चैप्टर में जब मैं एसी पढ़ाना शुरू करूंगा, जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है, 2-3 लेक्चर में शुरू हो जाएगा, तब हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है भाई। क्लियर है क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन। तो यहां से आपको फ्लक्स देखने को मिल रहा है क्या? हाँ सर, फ्लक्स देखने को मिल रहा है। कितना फ्लक्स है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, यही है क्या? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, यही है क्या फ्लक्स? हाँ, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, ये फ्लक्स है। अब किसी भी गिवन सॉलिड वाइड के लिए अगर मैं बोलूं कि इस फ्लक्स को चेंज करो, तो कैसे चेंज करोगे बताओ? मैं कह रहा हूं फ्लक्स चेंज करो, फ्लक्स को चेंज करो, तो कैसे चेंज करोगे फ्लक्स को, ये बताओ। फ्लक्स चेंज कैसे होगा? कितने तरीके से फ्लक्स चेंज कर सकते हैं? सर फ्लक्स चेंज कर सकते हैं अंदर का नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके, एरिया चेंज करके, सॉलिनॉइड का लेंथ चेंज करके और करंट चेंज करके। लेकिन इन सब में से सबसे आसान क्या है चेंज करना? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई पे डिपेंड कर रहा है ये फ्लक्स। अब मैं बोलूं फ्लक्स मुझे चेंज करना है सॉलिनॉइड से, तो इस सॉलिनॉइड से फ्लक्स चेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? सर मीडियम चेंज करके कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके कर सकते हैं, एरिया चेंज करके कर सकते हैं, लेंथ चेंज करके कर सकते हैं और करंट चेंज करके कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होगा फ्लक्स चेंज करने का? सबसे आसान तरीका क्या होगा? सर करंट चेंज करके सबसे ईजी होगा। और दूसरी बात, किसी भी सॉलिनॉइड का एरिया, लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होता है, कांस्टेंट होता है। उसको अगर खींच दोगे, भाई मेरे ये तुम्हारा सॉलिनॉइड है और तुम पकड़ के इसको खींच दिए, लमड़ा दिए, तो खराब नहीं हो जाएगा? हाँ सर, तो छेड़ो मत सॉलिनॉइड को। ठीक है, तो आप कह सकते हो फॉर अ गिवन सॉलिनॉइड। इसका क्या मतलब है? फॉर अ गिवन सॉलिनॉइड मतलब एक गिवन सॉलिनॉइड के लिए उसका पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा। फॉर ए गिवन, अबे भाई ये सॉलिनॉइड तूने बनाया और बोले कि इसका एरिया चेंज करो, कैसे चेंज करूं? इसको पकड़ के लमड़ा दूं क्या? ये कोई तरीका होता है बात करने का? सर पकड़ के लमड़ा दोगे, भाई ये तरीका है क्या? नहीं। तो फॉर ए गिवन सॉलिनॉइड फ्लक्स कैन ओनली चेंज बाय चेंजिंग करंट। यहां पे स्टेटमेंट में अंग्रेजी साफ साफ लिखा है फॉर अ गिवन सॉलिनॉइड, मतलब एक गिवन सॉलिनॉइड के लिए, एक गिवन सॉलिनॉइड जो बनाया है, फ्लक्स उसमें कैन चेंज बाय चेंजिंग करंट। फ्लक्स उसमें सिर्फ चेंज कर सकते हैं चेंजिंग करंट से। ओके, तो जब आप फ्लक्स चेंज करेंगे करंट को चेंज करके, हाँ, तो फ्लक्स चेंज कहां से कर रहे हैं? सर सॉलिनॉइड क्या लूप है? हाँ, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही फ्लक्स म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई कोड में आई चेंज करोगे, तो आई चेंज करने से तुम्हारा फ्लक्स चेंज होगा। हाँ जी सर, फ्लक्स चेंज होगा। और जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ, तो उसको कहां से फ्लक्स चेंज हुआ? फ्लक्स इज चेंजिंग इन टर्न्स ऑफ सॉलिनॉइड। ये सॉलिनॉइड इसका क्या करेगा? अपोज। EMF will induced in solenoid due to change in flux। EMF इंड्यूस होगा सोलेनॉइड में ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। तो आप लिखोगे रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, का मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं अभी, डी फाई बाई डी टी EMF होगा। अब इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा उसमें म्यू नॉट एन स्क्वायर एल तो कांस्टेंट था, तो इस पूरे को हम म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल को बाहर रख देते हैं, सिर्फ चेंज करेंगे डी आई बाई डी टी। तो यहां पे EMF बराबर आ जाएगा, जब ये कांस्टेंट ही है तो इसका एक कांस्टेंट नाम दे देते हैं एल डी आई बाई डी टी। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मुझे एक चेंज करना पड़ेगा इसमें, नोटेशन में एक चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? लेंथ को मैं स्मॉल एल से लिखता हूं, लेंथ को स्मॉल एल से लिखता हूं बेटा, लेंथ को स्मॉल एल से लिख रहा हूं, ध्यान रखना, लेंथ को स्मॉल एल से लिख रहा हूं, लेंथ को स्मॉल एल से लिख रहा हूं, बस ध्यान रखना, लेंथ को स्मॉल एल से लिख रहा हूं। तो यहां पे लेंथ को स्मॉल एल से लिखूंगा, ठीक है। अब इस पूरे को म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल को हम बोल देते हैं कैपिटल एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर
ए एल को कैपिटल एल बोल देते। सर कैपिटल एल ही क्यों? अरे कुछ कांस्टेंट लिखना था, के भी लिख सकते थे, पी भी लिख सकते थे, टी भी लिख सकते थे, जेड भी लिख सकते थे, कुछ कांस्टेंट लिखना है क्योंकि गिवन सॉलिड वाइड के लिए ये कांस्टेंट होगा। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल बार होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल बार होगा, डी बाई डी टी। ये है तुम्हारा एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, एल को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। सर सेल्फ इंडक्टेंस क्यों? इसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस ही क्यों पड़ा? अब पुरानी कहानी पे चलते हैं। ये सवाल में जो आपने फ्लक्स निकाला है ना, आज तक आपने ऐसे सवाल नहीं किए थे। आज तक आपने इस तरह के फ्लक्स निकालने वाले सवाल नहीं किए थे। सर क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्लक्स आप निकाल रहे हैं वो जिस मैग्नेटिक फील्ड से निकाल रहे हो वो खुद ही पैदा कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। आपने हजारों सवाल किए हैं बेटा, हजारों सवाल किए हैं। सारे सवाल में क्या था? एक लूप लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रहा। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। तो जितने भी आपने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने वाले सवाल किए थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां था? उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां था? वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया है? सर ये मैग्नेटिक फील्ड तो सोलेनोइड से आया है। तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड से सोलेनोइड में ही फ्लक्स निकाल रहा हूं और उसी सोलेनोइड में करंट चेंज करके फ्लक्स चेंज करोगे और सोलेनोइड ही अपोज कर रहा है, मतलब सारा कुछ अपने कर रहा है। हां, आजकल के रिश्ते कहां इतने सच्चे? आजकल के कुछ लिखा था मैंने इस पर, भूल गया यार, किताब में लिखा हुआ है। आजकल के रिश्ते कहां इतने सच्चे, इसलिए तो सोलेनोइड कहता है हम अकेले ही हैं अच्छे। वाह जी वाह। इसलिए सोलेनोइड कहता है हम अकेले ही हैं अच्छे। आजकल के रिश्ते कहां इतने सच्चे, इसलिए सोलेनोइड कहता है हम अकेले ही हैं अच्छे। इसलिए हम सेल्फ बिलीव करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। खुद ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा, खुद ही से पास करा रहा और खुद ही अपोज कर रहा। सारा काम खुद ही कर रहा, सारा काम खुद ही कर रहा। समझ में आया क्या? हेरी अजरी। सेल्फ डिपेंडेंट, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट नहीं है ये, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट नहीं है ये किस पे डिपेंडेंट है? सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट नहीं है। आजकल के रिश्ते कहां इतने अच्छे, अच्छे नहीं सच्चे होना चाहिए। आजकल के रिश्ते कहां इतने सच्चे, इसलिए तो हम अकेले ही हैं अच्छे। सर ऐसी चीजें किताब में लिख दी आपने? हाँ, आजकल के रिश्ते कहां इतने सच्चे, इसीलिए तो हम अकेले ही हैं अच्छे। ये सोलेनोइड कहता है कि मैं किसी और का मैग्नेटिक फील्ड नहीं लूंगा, किसी और के मैग्नेटिक फील्ड को मैं अपोज नहीं करूंगा, मैं खुद का पैदा करूंगा मैग्नेटिक फील्ड। खुद का मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके मैं खुद ही से मैग्नेटिक फील्ड पास कराऊंगा। सुनो, ध्यान से सुनो। आजकल के रिश्ते, अरे यार मैं कहां आजकल के रिश्ते पे जा रहा हूं, सुन ये समझ। देख, ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यूज नहीं कर रहा, ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यूज नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है? खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा और खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद के करंट से चेंज कर रहा। खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स खुद के करंट से चेंज कर रहा और खुद ही अपोज कर रहा और खुद ही में इंड्यूस ईएमएफ करा रहा। मतलब खुद ही करंट चेंज किया, करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज किया, फ्लक्स चेंज करके खुद ही उसको अपोज कर रहा, खुद ही उसको अपोज कर रहा।
खुद ही उसको क्या कर रहा, अपोज कर रहा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाता है एल डी आई बाई डी टी। मैंने पूरा तुमको सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ा दिया। अब एक एक करके चर्चा करते हैं। अब देखो यहां भी मैंने सवाल से शुरू किया था। मैंने सिंपल तुमको क्या बोला, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। फिर क्या बोला, सोलेनोइड से फ्लक्स निकालो, बात खत्म। फ्लक्स को यहां बोल दिया। अगर डायरेक्टली मैं तुम्हें फाई बराबर एल आई पढ़ाता तो समझ नहीं आता, लेकिन ऐसे हर एक स्टेप समझ में आया तुम्हें। हाँ सर, यहां तक तो समझ आया, आगे भी आएगा। ये इस एल को हम लिखते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर एल। इसको कैसे रटेंगे ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं, पूरा विजुअलाइज कराता हूं मैं कैसे रखता हूं। ये स्मॉल एल है, स्मॉल एल है, ध्यान से देखो। म्यू नॉट एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का होल स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। तो ये है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। सर ये तो ये था ना, फाई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई। हाँ, तो फाई बराबर एल आई होता है, फाई बराबर एल आई होता है, जहां पे कैपिटल एल क्या है आपका, सेल्फ इंडक्टेंस है। क्या मैं ये लिख सकता हूं एल बराबर फाई बाई आई? हाँ लिख सकते हो। सर एल का यूनिट क्या हो जाएगा? एल का यूनिट हम निकाल लेंगे अभी। एल का यूनिट वेबर पर एम्पियर हो जाएगा, सही तो है। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, इंटू पर एम्पियर हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर हो जाएगा। ओके, क्या एल फ्लक्स और करंट पे डिपेंड करेगा? सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन वैल्यू, कैपिटल एल की वैल्यू फाई और आई पे डिपेंड करेगा। कैपिटल एल की वैल्यू फाई और आई पे डिपेंड करेगा। हाँ, कैपिटल एल की वैल्यू फाई और आई पे डिपेंड करेगा, बताओ। लैग आ गया था थोड़ा सा, अब ठीक हो गया शायद, अब ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया, लैग आ गया, ठीक हो गया। क्या कैपिटल एल की वैल्यू, कैपिटल एल की वैल्यू फाई और आई पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए प्लीज। यस और नो, यस और नो, और रीजन के साथ बताइए प्लीज। अरे यूनिट वेबर पर एम्पियर को हेनरी कहता है, मुझे पता है भाई, पढ़ाऊंगा। बल्ब कांस्टेंट ग्लो क्यों नहीं कर रहा सिनुसाइडल साइमल्टेनियसली में? क्योंकि बल्ब इसलिए कांस्टेंट नहीं कर रहा कि वो करंट कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल करंट है। व्हाट इज कैपिटल एल? सेल्फ इंडक्टेंस। ऋतु, इंडक्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वप्रेरक तत्व, स्वप्रेरक तत्व। सेल्फ इंडक्टेंस को कहते हैं स्वप्रेरक तत्व। बताओ। तो भाई यहां पे जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है, सिंपल सी बात है, मैंने किसको एल बोला था? म्यू नॉट ए स्क्वायर स्मॉल एल को। देखो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए स्मॉल एल को मैंने एल बोल दिया, तो फाई बराबर एल आई होता है। तो जनरली किताबों में यही से लिखते हैं, फाई बराबर एल आई, फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनोइड इज इक्वल टू एल इंटू आई। तो एल बराबर हम फाई बाई आई लिख सकते हैं, जिसको वेबर पर एम्पियर बोलते हैं, इसको हेनरी भी बोलते हैं, वेबर पर एम्पियर को भी हेनरी बोलते हैं। ये सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट, सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्लक्स एंड करंट। तो फाई बराबर जब एल आई है, फाई बराबर जब एल आई है, तो एल बराबर होगा फाई बाई आई। तो ये फ्लक्स और करंट पे डिपेंड क्यों नहीं करता? क्योंकि
क्योंकि ये जो कैपिटल एल है दैट इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनॉइड। देखो फाई बराबर एल आई, एल बराबर फाई बाई आई कह सकते हो, तो एक्चुअल में एल की वैल्यू क्या है सर? एल बराबर आप फाई बाई आई कहते हो, लेकिन एल की वैल्यू जो आपने यहां पे लिख रहे थे एल की वैल्यू है, उसको आपने बोला था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनॉइड। प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी है। वैसे तो V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर क्या हो जाता है? V बाई आई होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, R बराबर V बाई आई होता है। तो क्या रेसिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है? क्या रेसिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है? नहीं सर, रेसिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली उसी तरीके से ध्यान से सुनना बेटा, सिमिलरली उसी तरीके से जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनॉइड है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, वो तुम्हारा तीन चीजों पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ सोलेनॉइड। यस, सोलेनॉइड के अंदर मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, म्यू नॉट आ रहा। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। क्या मैं सेल्फ इंडक्टेंस को कह सकता हूं? देखो ये स्मॉल एल है बेटा, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को स्मॉल एल लिखा है। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल कह सकते हो, हाँ, लेकिन जब तुम्हारा स्मॉल एन कांस्टेंट है, तब जब स्मॉल एन कांस्टेंट रखा है तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। लेकिन यही एल बराबर म्यू नॉट, स्मॉल एन को हम लिखते हैं कैपिटल एन बाई एल, तो कैपिटल एन का होल स्क्वायर बटा स्मॉल एल का होल स्क्वायर, एरिया इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल से स्मॉल एल का होल स्क्वायर कटेगा, नीचे लेंथ आएगा, तो ये म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा नीचे स्मॉल एल आ गया। तो तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस, ध्यान देखना बहुत बड़ी चीज है ये, 90% बच्चे यहां पे गलती करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल। अगर तुम लेंथ को डबल करते हो तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? if length of solenoid becomes double, solenoid becomes double, then self inductance will be if length of solenoid becomes double, then self inductance will be length of solenoid becomes double, then self inductance will be length of solenoid becomes double, then self inductance will be क्या होगा आंसर? आंसर होगा cannot say, आंसर होगा cannot say। क्लियर है क्या? आंसर होगा cannot say। क्यों सर cannot say? क्योंकि आपको ये थोड़ी ना बताया कि क्या कांस्टेंट है। जैसे एल का दो फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू स्मॉल एल, और एक एल का ये फॉर्मूला है म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाई स्मॉल एल, दोनों सही है। तो सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल होता है और सेल्फ इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल होता है, दोनों पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट क्या है ये बताना पड़ेगा, देख लो ना पीछे बताया है, ये कांस्टेंट क्या है ये बताना पड़ेगा। बेटा थोड़ा सा अर्जेंट वर्क आ गया, मुझे जाना पड़ेगा, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, सैटरडे को थोड़ी लंबी क्लास ले लूंगा, ठीक है भाई? अभी मुझे जाने दो, एक अर्जेंट काम आ गया मुझे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी।